जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया पर। दोस्तों, अक्सर पूजा के दौरान एक भक्त का मन अपने कष्टों को, परेशानियों को याद करके दुखी हो जाता है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। इस दौरान उनकी आंखें नम हो जाती है, आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। बहुत बार जब साधक साधना ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें तेज तेज उबासी आती है, शरीर भारी हो जाता है, शरीर हिलने भी लगता है, कंपकपाने लगता है और शरीर में झटके लगना जैसा सब कुछ महसूस होता है। तो देखिए, इन सभी का कुछ ना कुछ कारण होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। भक्तजन या साधक जो है वह इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं और दुविधा असमंजस में रहते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे के कारणों को वे समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूजा साधना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे साथ ये सब नकारात्मक चीज़ें हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जिस वजह से उनका पूजा में बैठने को मन नहीं करता, साधना में बैठने को मन नहीं करता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं भक्तों साधकों के लिए है जिनके साथ ये सब हो रहा है, जिनके मन में ये सभी प्रश्न चल रहे हैं, जो परेशान है। इन सभी प्रश्नों की वजह से आज इस वीडियो में इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। पूजा में बैठते ही, साधना में बैठते हुए क्यों आपको उबासी आती है, क्यों शरीर भारी होने लगता है, क्यों शरीर हिलने लगता है और क्यों शरीर में झटके लगने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और अगर चैनल पर आज आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए, वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि ये जो सब होता है, ये ध्यान साधना के अनुभव होते हैं जो लगभग सभी के साथ कभी ना कभी ज़रूर हुए होते हैं। कुछ लोग जो किसी योग्य अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे होते हैं, उन्हें तो इन सभी प्रश्नों के बारे में दुविधा, शंका थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनके पास गुरु होता है जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन कर रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त साधक भी होते हैं, ज़्यादातर नए साधक भक्त जिन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनके लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव होता है। तो जब आप पूजा पाठ करते हो या साधना में बैठते हो तो आपको जब उबासी आती है, आपकी आंखें नम होती है, शरीर में कंपन होती है, शरीर में झटके लगते हैं, शरीर हिलता है, तो इस अवस्था में बहुत से साधक तो घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ साधक भी ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हाँ, मुझे अनुभव हो रहे हैं। तो जब ये चीज़ें, जब ये सब आपके साथ घटित होने लगती है तो आपका मन और भी पूजा भक्ति में और ज़्यादा ध्यान में लगता है। देवी देवता या जो कोई भी आपके आराध्य है, उनके प्रति आपका और ज़्यादा प्रेम भक्ति भाव उत्पन्न होता है। तो आपकी आंखों से जो आंसू आते हैं वो आपका निश्चल प्रेम, अगाध प्रेम होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, जो आंसुओं के माध्यम से बाहर आता है। जब आप मंदिर में बैठते हैं, तो जब आप अपने इष्ट की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठते हैं, अपने इष्ट को समीप से सजीव रूप में महसूस करते हैं, उनसे बातें करते हैं,
अपना दुख दर्द जो भी कुछ परेशानियां होती है आप उनसे शेयर करते हैं, साझा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, उनको माँ मानकर, पिता मानकर या भाई बहन मानकर। तो सब कुछ बताने के बाद, रोने के बाद आप खुद को हल्का भी महसूस करते हैं। ये आपका भाव प्रेम भाव होता है जो आंसू से छलक जाता है। दूसरी बात है उबासियाना। कई लोग सोचते हैं कि ये किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है कि जो उन्हें बार बार उबासियाँ आ रही है। तो हम उन्हें बता दें कि ये कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, ना ही आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत है। जब आपको छोटी छोटी उबासियाँ आती है तो वह नींद की उबासियाँ होती है, जैसे कि आप थके हुए होते हो, बेमन से पूजा में बैठे हो, तब ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको लंबी लंबी उबासियाँ आ रही है, ये अलग प्रकार की उबासी होती है। ऐसी उबासी में मुंह ज़्यादा देर तक खुला रहता है और ये उबासी कुछ अलग तरह की होती है जो शरीर पे एक साधक के साथ बार बार उबासी आपको आती रहती है। इसके आने का एक संकेत यह भी होता है कि आपके शरीर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो इन उबासियों के जरिए, इनके माध्यम से बाहर आ रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी स्थान ले रही है। आपके अंदर अगर कोई नकारात्मकता है भी तो वह खत्म हो जाती है। ये उबासियाँ कुछ समय के बाद स्वतः ही आनी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। अब बात करते हैं शरीर हिलने की और शरीर में झटके लगने की, शरीर भारी होने की। तो इसके पीछे भी कई कारण होते हैं। होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है, जब ब्रह्मांड की वो शक्तियाँ जिसका हम ध्यान कर रहे होते हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे होते हैं और जिस दैवीय शक्ति का हम आवाहन या जाप मंत्र कर रहे होते हैं, तो वो शक्ति जब हमसे आपसे कनेक्ट होती है तो शरीर में कंपन तो होगा ही। क्योंकि देखिए, जब आप ध्यान में बैठे हैं और कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो एनर्जी पैदा होगी वह एनर्जी भगवान की एनर्जी, इष्ट देव की एनर्जी से, देवता की एनर्जी से जब उसका संपर्क होगा और उस देवी देवता की एनर्जी जब आपके शरीर में प्रवेश होगी, आपके शरीर को टच करेगी, तो शरीर में उसकी तरंगे तो आएगी ही। इन्हीं तरंगों की वजह से आपका शरीर हिलता है और आपको झटके से महसूस भी होते हैं। दोस्तों, ये जो संकेत है कि पूजा में बैठने के बाद जब उबासी आए, शरीर में कंपन हो, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का भारी हो जाना, ऐसे महसूस होना कि जैसे हमारे अंदर कोई एनर्जी आ गई है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगना, बार बार शरीर में कंपन होना, तो ये दोस्तों अधिकतर सभी साधकों के साथ होता है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जो भी शक्ति आपके आराध्य, आपकी इष्ट है या आपके जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे भगवान शिव है, बालाजी है या माँ दुर्गा है, माँ काली है, बजरंग बली है, कोई भी हो, उनका तत्व, उनकी शक्ति जो है वो हमारे आसपास विद्यमान रहती है। जब प्रतिदिन हम उनकी पूजा साधना भक्ति करते हैं, उनका मंत्रों के जरिए, जाप के जरिए जब हम उनका आवाहन करते हैं, तो हर घड़ी वो हमारे आसपास विद्यमान रहते हैं। शुरुआती अवस्था में वे हमें दिखाई नहीं देते, किंतु आपको जब उनके अनुभव होते हैं तो उनसे आप ये जान सकते हैं कि ये शक्तियाँ साधक की हर एक चीज़ को महसूस करती है कि मेरा साधक कैसा है, वो क्या कर रहा है, किस पानी में है, कितने पानी में है, क्या सोचता है, क्या वो अच्छा कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, कितना सही कर रहा है। हर समय वो आपके साथ रहती है, आपके आसपास रहती है, महसूस करती है। ठीक इसी प्रकार से भक्त को, साधक को भी जो अनुभव होते रहते हैं। कई बार साधक ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार आप महसूस करते हो। तो किसी के पास भी जब किसी भी देवता की या किसी भी दैवीय शक्ति का जब कोई
अंश तत्व आ जाता है तो ये सब लक्षण, ये सब उसके साथ अनुभव होना, जैसे उबासी आना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का हिलना, झटके लगना, ये सब बातें स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, ऐसे अनुभव आप महसूस करते हो, आंखों में आपके भी आंसू आते हैं, पूजा में बैठते ही, अपने इष्ट को देखते हुए ही, उनसे प्रार्थना भक्ति करते हुए, या आपको लंबी लंबी उबासी आती है, आपके शरीर में अपने इष्ट को याद करते ही, उनका ध्यान करते ही आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, कंपी सी, झुरझुरी सी महसूस होने लगती है। या कुछ भक्तों को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे उनके ऊपर सवारी आ रही है और शरीर में बार बार झटके लग रहे हैं। झटके महसूस हो तो आप भी ये समझ लीजिए कि आपके पास, आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति आ गई है। आपके इष्ट की कोई ना कोई एनर्जी आपको छू रही है, आपको प्राप्त हो रही है। कोई ना कोई एनर्जी या शक्ति जो है वो आपसे जुड़ चुकी है। तो अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूजा ध्यान निरंतर नियम से करते रहिए। अगर नेगेटिव एनर्जी कुछ आती है तो उसके लक्षण, उसके संकेत कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जिसके विषय में दोस्तों हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, जो विषय हमने इस वीडियो में आज बात करने के लिए लिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक आ गए हैं तो अवश्य ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।